हेलो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण को रद्द किया जा चुका है हाई कोर्ट के द्वारा। और बहुत ही जल्द सरकार 76% आरक्षण को लागू कर सकती है। अगर 76% आरक्षण लागू हो जाता है तो इसमें कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होता है, इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। सबसे पहले हम 76% आरक्षण के बारे में देखते हैं। मान लो कि कोई एक वैकेंसी आती है जिसमें 100 पोस्ट होते हैं। उस हिसाब से जनरल को उसमें 24 सीट, ओबीसी को 27, एसटी को 32, एससी को 13 और ईडब्ल्यूएस को 4 सीट मिलती है। लेकिन ओबीसी इस 24 प्लस 27 यानी कि 24 और 27 टोटल 51 सीट पर फाइट कर सकता है। उसी प्रकार एसटी जो है 32 प्लस 24 लगभग 56% सीट पर फाइट कर सकता है। उसी प्रकार एससी 37% सीट और ईडब्ल्यूएस 28% सीट पर फाइट कर सकता है 76% के हिसाब से। लेकिन अगर 58% जो लागू होता तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता, अब देखो। 58% में 42% सीट थी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 14, एसटी के लिए 32, एससी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 0। मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए लागू था ही नहीं। तो देखते हैं, अगर कोई वैकेंसी 100 पोस्ट पर आती है तो ओबीसी के लिए 14 प्लस 42 लगभग कितना हो जाता है, ये 56 पोस्ट हो जाता है। मतलब 76% में 51 और 58% में 56% सीट ओबीसी को मिलती। मतलब ओबीसी को घट गई 76% में। उसी प्रकार एसटी को देखते हैं। एसटी को जहां 32 प्लस 42 लगभग कितनी होती है, ये 32 प्लस 42 हो जाती है लगभग 74% सीट। अगर 100 सीट आती तो 74 सीट पर एसटी फाइट करते। लेकिन अब 76% में एसटी सिर्फ लगभग 56 सीट पर ही फाइट करेंगे। मतलब 18% सीट घट जाएंगी। उसी प्रकार एससी में अगर देखा जाए तो एससी 12 प्लस 42 लगभग ये 54 सीट हो जाती है। और वर्तमान में अगर 76% लागू हो जाता है तो इसमें 13 प्लस 24 लगभग 37, सिर्फ 37 सीट। मतलब इसमें भी सीटें घट रही हैं। 54 से घटकर अब 37 सीट पर आ जा रहा है एससी कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस तो वैसे भी था ही नहीं। तो आप देख सकते हो कि आरक्षण का प्रावधान 76% लागू होने के बावजूद भी सीधा घट रहा है। आप जो सीट पर फाइट करना चाहते हो उतनी सीट पर आप फाइट नहीं कर पाओगे। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या सीजी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके पदों की संख्या घट जाएगी या बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि सीजीएसआई की परीक्षा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि पहली बात तो इसमें अगर 76% आरक्षण लागू होता है तो उसमें ईडब्ल्यूएस का भी 4% है। और छत्तीसगढ़ में अभी ईडब्ल्यूएस कहीं पर भी नहीं बनता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए कम से कम 21 दिन ज़रूरी होता है। 21 दिन बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर ये लोग लागू करते भी हैं तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को समय भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें एससी, एसटी और ओबीसी की जो सीटों की संख्या है उसमें थोड़ी बहुत भी कमी या वृद्धि करनी पड़ जाएगी। क्योंकि जब भी कोई वैकेंसी आती है तो वो पहले से ही निर्धारित हो जाती है कि इसमें कितने जनरल के होंगे, कितने ओबीसी के होंगे और कितने एससी, एसटी के होंगे। उसके बाद वित्त विभाग इसकी अनुमति देता है। इसीलिए वित्त विभाग की अनुमति मिल चुकी है और ये भर्ती 4 साल पुरानी है, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी कोई अधिनियम लागू होता है तो वो उसके बाद वाली परीक्षाओं पर ही लागू होता है। आने वाली भर्तियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जो पहली पुरानी भर्तियां इस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीजीएसआई में 975 पद हैं, वो उतने ही रहेंगे। उसमें जितने जनरल के पोस्ट हैं वो जनरल के उतने ही पोस्ट रहेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी के भी जितने पद हैं वो उतने ही रहेंगे। वो उसमें
कोई भी कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग पढ़ाई करिए। CGSI की भर्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।